ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम बुद्धाय नमः। जब जीवन में हर दिशा से संकट घेर ले, जब बुद्धि काम करना बंद कर दे और जब भाग्य भी मुंह मोड़ ले, तब एक ही नाम का सहारा बनता है गणपति बप्पा मोरया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि खुद गणेश जी के जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठे, जब शिव जी ने ली एक रहस्यमय परीक्षा और एक भक्त की प्रार्थना ने उन्हें भावुक कर दिया। आज की कथा वही है जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा और विश्वास दुगना हो जाएगा। बुधवार गणेश जी का प्रिय दिन है। ये दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि समझ का है, शांति का है और समर्पण का दिन है। बुध ग्रह का स्वामी, बुद्धि और संवाद का प्रतीक और उसके अधिपति स्वयं श्री गणेश जी। बुधवार का व्रत रखने से जहाँ ग्रह दोष शांत होते हैं, वहीं व्यक्ति के भीतर भ्रमित ऊर्जा भी स्थिर हो जाती है। पर यह सब केवल किताबों में नहीं बल्कि एक सच्ची कथा में भी प्रमाणित होता है, जो आज आप सुनने वाले हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी तीसरी आंख से निकलने वाली ऊर्जा ने त्रिलोक को कपा दिया। पार्वती माँ चिंतित हो उठी। उन्होंने गणेश जी से कहा, पुत्र जाओ अपने पिता को प्रणाम करो और ध्यान से बाहर लाओ। गणेश जी मंद मुस्कान के साथ शिव जी के समीप पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, शिव जी ने आंखें खोली और कहा, गणेश आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि तुम सत्य, श्रद्धा और समर्पण को सिद्ध कर सकोगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। गणेश जी ने विनम्र स्वर में कहा, पिता मैं परीक्षा के लिए सदैव प्रस्तुत हूँ। शिव जी बोले, जाओ तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, परंतु बिना अपने वाहन मूषक के। अब गणेश जी को समझ में नहीं आया, ये साधारण परिक्रमा नहीं है बल्कि तपस्या की परीक्षा है। जहाँ कार्तिकेय तेज गति से मयूर पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा पर निकले, वहीं गणेश जी ने सबसे पहले अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की और बोले, मेरे लिए समस्त लोग मेरे माता पिता में ही समाहित है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बुद्धि और श्रद्धा दोनों का प्रमाण दे दिया। आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। अगर आपको ये कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिंदू विद्या को सब्सक्राइब करें। ऐसी दुर्लभ कथाएं सिर्फ यहीं मिलती हैं। यह कथा है एक निर्धन ब्राह्मण की, जो कि बुधवार की दूसरी कथा है, जिसका नाम था धनलक्ष्मी। वह एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। पति का देहांत हो गया था और बेटा बीमार रहता था। घर में ना पैसा था ना खाना, पर फिर भी हर बुधवार वह व्रत रखती और मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करती। एक बुधवार की रात को जब भूखी प्यासी बैठी थी, जब कर रही थी, उसी समय गांव के जमींदार के घर चोरी हो गई। चोर भागते समय उसका नाम ले गए। उसे बंदी बना लिया गया, परंतु धनलक्ष्मी को विश्वास था, गणेश जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं हार नहीं मानूंगी। कई दिनों तक तो उसे कारागार में रखा गया। फिर एक रात गांव के राजा के सपने में गणेश जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुमने मेरी सच्चे भक्त को कैद किया है। यदि उसे मुक्त नहीं किया तो समस्त राज्य में संकट आ जाएगा। सुबह होते ही राजा ने धनलक्ष्मी को बुलाया, माफी मांगी और सम्मान सहित विदा किया। उसी दिन उसके बेटे की तबीयत चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। घर में बरसात के समान धन, अन्न और सुख आ गया। गांव वालों ने देखा, जो स्त्री कभी रोटी के लिए तरसती थी, आज वे सच्चे सुख की मिसाल बन गई। क्या आपने कभी ऐसी कथा सुनी है? अगर हाँ तो कमेंट करें। जय श्री गणेश और वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।
आपका एक लाइक हमें हजारों तक पहुंचाता है और सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे भक्तों, एक छोटी सी कथा और सुनते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वे बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसे शुभ अशुभ बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वे बहुत बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वे दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देख बहुत से लोग वहां पहुंच गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता है। धन्यवाद। ये थी आज की कथा। जीवन में जब हर मार्ग बंद हो जाए
तो केवल एक ही दरवाजा होता है जो सदा खुला रहता है, वो है विश्वास और भक्ति का। गणेश जी की कृपा केवल उन्हें ही मिलती है जो पूजा करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो श्रद्धा से पूजा करते हैं। बुधवार व्रत केवल व्रत नहीं, ये संवाद है उस शक्ति से जो हमारे सारे विघ्न हर लेती है। तो इस बुधवार एक संकल्प लें, ना केवल पूजा करेंगे बल्कि अपनी भक्ति को भी निभाएंगे, क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं सच्चे मन से तो स्वयं गणेश जी आपके लिए चमत्कार करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति। जय भक्ति देवता। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। ये थी आज की कथा। आपको कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।